चलिए दोस्तों, फिर से एक नया रिक्रूटमेंट आ गया है। वो धमाकेदार रिक्रूटमेंट आ गया है, ऐसा वैसा नहीं है। ठीक है, माइनिंग इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट आ गया है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी अगर छूट गया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर एक भी चीज़ छूट गया तो आपको मार्क्स, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए कि रिलेवेंट कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे माइनिंग रोज़गार, जो आपको इंस्टेंटेनियस जॉब अपडेट करता है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने अपने इसके थंबनेल में देखा ही है, यूपीपीएससी में माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई। काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई है दोस्तों। तो इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट है, जो कि आज से चालू हो गया है। लास्ट डेट है इसका 1/7/2022 फीस भरने का। और सबमिशन का 4/7/2022 तक है। तो इसमें कुछ भी गलत मत भरिएगा। जो पूछेगा एकदम सही सही भरिएगा, वरना आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल होगा ही, आपको डिवाइड भी कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। इसके बाद देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब फी इज डिपॉजिट इन द बैंक अप टू प्रिस्क्राइब लास्ट date for my fee deposition. If the fee is deposited in bank after the last date prescribed for fee deposition, the online application of the candidate will not be accepted. फीस के बारे में लिखा हुआ है कि आपको वक्त रहते भर देना है फीस। डेट जाने के बाद फीस भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेंट्स फॉर फिलिंग देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन। आप इस एडवर्टाइजमेंट को, मैं इसका लिंक दे देता हूँ, तो आप इसमें डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि इसमें लिखा भी है, आप फॉर्म भरने से पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए। तो इसके बाद हम मेन पॉइंट ही देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेज। ये जो एप्लीकेशन है इसको 3 स्टेज में फिलअप किया जाएगा। पहला स्टेज होगा कि आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बाद candidates registration will be display. Basic registration form will be display on clicking the candidate registration respective to examination. After filling the basic registration form, तो आप सबसे पहले इसका जो वैकेंसी जहाँ पे शो करेगा वहाँ पे अप्लाई का एक लिंक दिया होगा। वहाँ पर उसको क्लिक करने के बाद आपका पेज खुलेगा। तो उस पर आपको जो जो पूछेगा वो वाला फॉर्म भर देना है और सबमिट कर देना है। बेसिक डिटेल्स पूछेगा सबसे पहले। इसके बाद सेकेंड स्टेज में आपको फीस जमा करना है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट स्टेज, फी टू बी डिपॉजिट विल बी शैल बी डिस्प्ले विथ कैप्शन क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो सेकेंड स्टेज में आपको पेमेंट करना है। थर्ड स्टेज में आपको जो ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट नंबर मिलता है उसको फील्ड करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। इसलिए पहले सेकेंड इस पर फीस को रखा गया है और थर्ड में कंप्लीशन रखा गया है। इसके बाद हाँ, इसके बाद और क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ, आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर अभी का होना चाहिए। रिसेंटली जो भी उसमें आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए अभी का। तो फ़ोटो कृपया करके खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत फ़ोटो का काम पड़ेगा।
उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए इसको। फीस इसमें नॉमिनल सी फीस है 125 रुपये जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ओबीसी के लिए भी 125 ही रुपये है। एससी और एसटी के लिए 65 रुपीज़ है। हैंडीकैप के लिए 25 रुपीज़ है। एक्स सर्विस मैन के लिए 65। डिपेंडेंट ऑफ फायर फाइटिंग के लिए अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी रहेगी उसके हिसाब से उनको फीस भरना पड़ेगा। जनरल है तो 125, जो भी कैटेगरी होगी। द बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑफ सच कैंडिडेट will not be accepted who have been debarred from UP Public Service Commission and their period of debarment has not been completed। अगर ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो स्टेज 1 है वो उस कैंडिडेट का पूरा नहीं हो पाएगा जिन्हें परीक्षा देने से स्टेट गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। इसीलिए तो सबसे पहले ही आपको बताया, जो भी डेटा होगा आपके पास उतना ही फीड करिएगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन फीड मत करिएगा वरना जोखिम का शिकार हो सकते हैं आप। तो ये एक चीज़ हो गया। इसके बाद मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इफ अ कैंडिडेट केम टू नो अबाउट एनी errors in the submitted application form except in the name of exam and type of recruitment, registered mobile number। जो आपका सब एप्लीकेशन एक मौका दिया जाता है किसी भी कैंडिडेट को, वो अपना एप्लीकेशन को मॉडिफाइड कुछ चेंज अगर उसको करना है जैसे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वो चेंज कर सकता है। इसके बाद आफ्टर scrutiny of online application, if it is found by commission that the candidate has submitted more than one application, in such a case only last submitted application form of this candidate will be accepted। अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं लेकिन बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलत हो गया और आपको चांस भी आपका मिस हो गया मॉडिफाई करने के लिए, तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका जो आप लास्ट फॉर्म भरेंगे दूसरा तीसरा चौथा, तो आपका जो लास्ट फॉर्म भरेंगे वही एक्सेप्ट होगा। ये अभी इस पॉइंट में क्लियर हो गया। इसके बाद यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन शाल होल्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एट वेरियस सेंटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंशन इन appendix 2 of this advertisement for selection suitable candidate for admission to mining inspector। The candidate will be made on the basis of total marks obtained by written examination। The selection will be made on the basis of total marks। एक अच्छी खबर ये है, इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम जिसके ऊपर ही सिलेक्शन होगा। द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डिसाइडेड बाय कंपनी विल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट। जो भी सेंटर आप चुनेंगे या सेंटर देगा तो वही एग्जामिनेशन आपको एग्जामिनेशन सेंटर वही उसी पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि काफ़ी अच्छी दी हुई है 55, और ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर है। इसके बाद जो आपका पे स्केल रहेगा 44,900 टू 1,42,400 का इसमें पे स्केल है। जो भी रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी कैंडिडेट्स के लिए ही रहेगा, बाकी अदर स्टेट्स जनरल कैटेगरी में आएगी। इसके बाद हाँ, हम लोग मेन पॉइंट्स ही देखेंगे। आप डिटेल में इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, देखिए
It is mandatory for the candidate to enclose self-attested copies of all certificates along with application form of main examination in support of claim made by them in application form on preliminary examination regarding eligibility and category, failing which their claim shall not be entertained. इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिसकी एक वाइफ से ज़्यादा है, तो वो मत भरिए फॉर्म, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब मुद्दा मेन बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, AICTE अप्रूव्ड। प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट को जो मिनिमम 2 इयर्स आर्मी में रहे हैं या उनके पास B सर्टिफिकेट है NCC का। तो आपका जो एज है वो 21 साल से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये इसमें जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए और भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट मेन एग्जाम, ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिट टू मेन एग्जाम who are declared successful in the preliminary examination, for which successful candidate will have to fill up another application form according to instructions of the commission। जो भी प्रिलिमिनरी, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम। जो भी प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे वो फिर मेन एग्ज़ाम देंगे, उसका एप्लीकेशन भी उस बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, फिर वो मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे। इसके बाद कैंडिडेट शुड केयरफुल नोट दैट दे विल हैव टू अपीयर इन मेन एग्ज़ाम अगेंस्ट सेम रोल नंबर। अपना आईडी कार्ड जो है प्रिलिमिनरी का वो अच्छे से संभाल के रखिएगा, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में भी उसी तरीके का उसी रोल नंबर पे बैठना है आपको। कैंडिडेट मस्ट एनक्लोज all certificates in support of their claim along with the application form of main exam. If they do not enclose certificate in support of their claim, their candidate will be cancelled। जो भी कैंडिडेट हैं सेल्फ अटेस्टेड करिए जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं उस चीज़ के लिए। Important instructions for candidate. As per the decision of UPPSC, a candidate will be liable to deviate from this examination and all other future examination and selection up to a maximum period of 5 years। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी गलत पाई जाती है, आप फ्रॉजरी के अंदर में अगर आते हैं, तो आपको 5 साल के लिए एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, देने नहीं दिया जाएगा। The claim of category, subcategory, domicile, gender, date of birth, name and address will be valid only till the last date of online application। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके SSC के हिसाब से रहना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स, certificates and degree along with application form of main examination in support of their claim of educational qualification। If they do not enclose self-attested copies, then the application will be rejected। अगर ये आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डेट और जो भी वेन्यू रहेगा एग्जामिनेशन का वो एडमिट कार्ड में शो होगा, जो कमीशन बाद में आपको नोटिफिकेशन देके के बता देगा। नहीं तो हम तो ही हैं आपको बताने के लिए। द कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुली फाउंड इनएलिजिबल अकॉर्डिंग टू टर्म्स लेट डाउन इन एडवर्टाइजमेंट विल बी कैंसल्ड। देयर एनी क्लेम ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल नॉट बी एंटरटेन।
The application will be rejected if application is not submitted on prescribed format. आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप जैसा बताया गया है उस तरीके से आप फिलअप नहीं करेंगे तो। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 15 टाइम्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रिलिमिनरी में आप ऑन द प्रिलिमिनरी के बेस पे आपको 15 टाइम्स, जैसे 55 है तो उसका 15 टाइम्स आपको मेन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर इन एग्जामिनेशन ऑफ इसेंशियल qualification prescribed for the post of need not apply because they are not eligible. इसके बाद while filling the answer sheet the candidate must use black ball point pen. use of any other pen pencil strictly prohibited. ब्लैक पेन से, इसको भी अच्छे से देखिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपको एग्जाम लिखना है। At the time of examination, candidates are supposed to fill up all entries and information required on OMR sheet, attendance sheet correctly. In the event of leaving them blank or filling them incorrectly, OMR answer sheet will not be evaluate. चलिए ये तो पता है, अगर आप उस पर कुछ मार्क नहीं करेंगे, OMR शीट पे गोला नहीं करेंगे तो आपका उस गोला को रीड नहीं करेगा। Candidate shall be provided OMR sheet in duplicate or original copy and candidate only. After completion of examination, candidates are required to hand over original copy of to invigilator and candidate copy to keep with them. अच्छा, इसमें आपको दे सकता है क्वेश्चन पेपर। इसके बाद एक और अच्छी खबर, अच्छी भी बोल सकते हैं बुरी भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इन दी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा प्रिलिमिनरी का जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के पीछे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और जिसकी पेनाल्टी रहेगी 1/3। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके ऊपर आपको 1/3 चार्ज किया जाएगा। इफ अ कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर, तो आपको पेनाल्टी उस पर भी लगेगी अगर आप एक से ज़्यादा आंसर चूज़ करेंगे तो। अगर आप कोई आंसर चूज़ नहीं करते तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर SC/ST 35%। Candidate of this category shall not be placed in the merit list if they have scored less than 35 marks in preliminary examination. Similarly, जनरल कैंडिडेट के लिए 40% है। इसके बाद देख लिया ना, 40% जनरल कैटेगरी के लिए है और 35% SC/ST के लिए है। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा क्योंकि आपको फॉर्जरी कैटेगरी में डाल दिया जाए, ऐसा कोई काम मत करिएगा। इसके बाद आपका और क्या आ गया है, डिटेल एप्लीकेशन, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। और हाँ, जब आपका फॉर्म भरना हो जाएगा सबमिट कर देंगे, आपका फ़ोटो सिग्नेचर ये सब मांगेगा, उसको आप अपलोड करके उसको सबमिट कर दीजिए। डिक्लेरेशन सेगमेंट्स होगा, सारा चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई वो नहीं है। इसके बाद सारा चीज़ आपको लिखा हुआ है, तो आप ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस पर आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। हाँ, एक चीज़, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब इसका पैटर्न देख लीजिए, जनरल स्टडीज़ रहेगी, जनरल हिंदी रहेगा और माइनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। माइनिंग के 100 क्वेश्चन, हिंदी के 25, जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चन, जो कुल मिला के 300 मार्क के रहेंगे।
2 घंटे का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। मेन एग्जाम आपको रिटर्न रहेगा, ये आप ध्यान रखिए, रिटर्न रहेगा। मेन एग्जाम जो है वो रिटर्न में रहेगा, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी भी रहे। माइनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 8। पूरे 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन 1 will be compulsory and it will also be compulsory to attempt 2 question for each section. It is compulsory to attempt 5 questions. Each question will carry equal marks. Each question will be 40 marks का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। आपको उसी तरीके 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपको ये सिलेबस दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी और मेन दोनों का। जनरल स्टडीज़ का एक ही सिलेबस है। ये माइनिंग का सिलेबस है, प्री और मेन दोनों का। देखिए अच्छा सिलेबस दिया हुआ है। और एक अच्छा चीज़ है, आपका इंटरव्यू पे सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ आपका जो भी सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्ज़ाम पर है। रिटर्न में आप मार्क्स ला लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डिटेल में हम लोग मेन पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इस पर कमेंट करिए, मैं इस पर फिर आपके जो आपका डाउट्स रहेंगे उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो फिर बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।